ये कहानी है खुशबू और मनीषा की। देर रात हो चुकी है और जोरों की बारिश भी हो रही है। वो दोनों एक शादी से लौट रही थीं और बातें एकदम नॉर्मल रोज जैसी। लेकिन क्या होता है जब आपकी एक आम सी रात अचानक सबसे डरावनी रात बन जाए। अब खुशबू अकेली है, एक बड़े से इमली के पेड़ और पत्थर की दीवार के पास खड़ी इंतजार कर रही है। वो इंतजार ही कर रही थी कि अचानक एक आवाज आती है। पास में एक लड़का खड़ा था और वो जो कुछ भी बोलता है वो खुशबू को एकदम से बेचैन कर देता है। वो खुशबू से कहता है, लगता है तुम डर गई हो। अरे मैं कोई भूत नहीं हूं। और यहीं से वो उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है। जो सच था उसे झूठ बताने लगता है। वो कहता है, तुम्हारी दोस्त एक बंद दुकान के बाहर खड़ी है। पर खुशबू को तो दुकान खुली दिख रही थी। उसका कहना था, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सोचिए कितना डर बैठ गया होगा। फिर वो आदमी कुछ ऐसी जगहों के नाम लेता है जिनसे हम सबको एक अनजाना सा डर लगता है, और फिर वो उस डर को सीधा उसी जगह से जोड़ देता है जहां वो दोनों खड़े थे। और तभी पास के कुत्ते उसी इमली के पेड़ को देखकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। वो कुत्तों के भौंकने का मतलब समझाता है, जो खुशबू के लिए एक सीधी धमकी थी। और फिर कहानी में एक के बाद एक ऐसे मोड़ आते हैं जो सब कुछ उलझा देते हैं। जैसे ही खुशबू को पता चलता है कि उसके साथ जो थी वो मनीषा नहीं थी, वो घबराकर वापस भागती है। वो आदमी वहीं था और मुस्कुराते हुए सिर्फ एक बात कहता है, शिकार पसंद आया। और इसके बाद खुशबू उसे सीधा उस पत्थर की दीवार के आर पार जाते हुए देखती है और बस बेहोश। जब खुशबू की आंख खुलते हैं तो वो हॉस्पिटल में थी, पर ये डरावना सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। आधी रात को उसकी नज़र खिड़की के बाहर जाती है और उसे वही आदमी खड़ा दिखता है। तभी उसकी नज़र एक अखबार पर पड़ती है और उसमें उसी आदमी की फोटो थी। खबर थी, एक्सीडेंट में मौत। और तब सारी कहानी साफ हो जाती है। वो कोई इंसान था ही नहीं, वो एक आत्मा थी। तभी उसके कानों में बिल्कुल पीछे से एक ठंडी सी आवाज फुसफुसाती है, शिकार पसंद आया। खुशबू का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। उसे याद आता है कि उसने कुत्तों के रोने के बारे में क्या कहा था, और जो आखिरी शब्द वो सुनती है वो उसी आत्मा के थे, चलो अब चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर जरूर करो।